बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगी। पिछले टॉपिक में हमने हीट प्रोटेक्शन के अबाउट पढ़ा था। आज हम सीखेंगे कि सन प्रोटेक्शन क्या होती है। सन प्रोटेक्शन यानी कि बहुत ही सादा अल्फाज में सूरज की रोशनी से बचाओ। ठीक है, ये हमारी स्किन केयर रूटीन का बहुत अहम हिस्सा है। हमें सूरज से बचाओ क्यों ज़रूरी है। बचाव का मतलब ये नहीं है कि आप सूरज में निकलना छोड़ दें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें सूरज के जो बुरे असरात होते हैं, मनफी असरात होते हैं, उससे बचा कर रखती हैं और उससे हमें प्रोटेक्शन देती हैं। सन हमारे लिए करता क्या है? सन की जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है, वो हमें किस तरह नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहली चीज़ तो कि ये प्री मैच्योर एजिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर हम सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बाकायदा सूरज की रोशनी में निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर इम्कान तो यही है कि आपके चेहरे पे उम्र के असरात बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक सिलसिला जो होता है वो ये है कि स्किन का कैंसर, ज़ाहिर सी बात है उसमें सूरज का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है पिगमेंटेशन, छाइयाँ वगैरह, लेकिन ये जो है सूरज की रोशनी से ट्रिगर होती हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि घूमता है कि सूरज की वजह से आपको छाइयाँ होती हैं। नो, सूरज की वजह से आपको छाइयाँ नहीं होती। छाइयाँ आपको जेनेटिकली होती हैं। सूरज की वजह से आपके वो जो जीन्स होते हैं पिगमेंटेशन के, छाइयों के, वो ट्रिगर होते हैं। आप देखेंगे, ख़ुद ही देखें, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ख़वातीन हैं जो सूरज में काम करती हैं। ख़ास तौर पर मर्द हजरात, हर मर्द को छाइयों का मसला नहीं होता है। बहुत कम मर्दों को ये मसला होता है छाइयों वगैरह का। और बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो काम ही धूप में करते हैं, लेकिन उनको पिगमेंटेशन या छाइयाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि हर किसी को छाइयाँ नहीं होती। अगर सूरज से होती तो सभी को होती। हाँ, सन टैन हो जाता है। सन टैन जो होता है, चेहरे की रंगत झुलस जाना, वो सभी की होती है। ठीक है, लेकिन जो छाइयाँ या पिगमेंटेशन है वो सभी की नहीं होती है। ख़ास तौर पर छाइयाँ जो हैं वो जेनेटिकली होती हैं। हमारे अंदर उनके जीन्स होते हैं जो कि सूरज की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं और सूरज से वो मज़ीद बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके जो अलामात हैं वो क्या होती हैं अगर हमें सन डैमेज हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ ली। प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, हमें पिगमेंटेशन हो रही है, चेहरा काला हो रहा है, झुलस रहा है, बर्न हो रहा है, हमारी पोर्स ओपन हो रही हैं, हमें ड्राइनेस या डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये सारी इसकी अलामात होती हैं। तो इन सब से बचा कैसे जाए? घर से बाहर निकलते वक्त खुद को कवर करें, हल्के रंग के कपड़ों में नहीं, गहरे रंग के कपड़ों में। अब हल्के रंग के कपड़े हम पहनते तो हैं क्योंकि वो हमें ठंडे ठंडे लगते हैं और हमें गर्मी थोड़ी कम लगती है, लेकिन वो सूरज की उन शुआओं को नहीं रोकते हैं जिससे हमारी स्किन ख़राब होती है। तो बेसिकली हम वक्ती आराम के लिए ख़ुद को दायमी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जबकि अगर हम थोड़े गहरे रंग के कपड़े, ख़ास तौर पे जो हमारा अबाया होता है ब्लैक रंग का, वो पहन के निकलें तो उससे क्या होगा, उससे हीट तो हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगी, हमें गर्मी तो लगेगी वक्ती तौर पर, और हम घर जाके कूल डाउन हो भी जाएंगे। अबाया उतार कर पंखे के नीचे बैठेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, कूल डाउन हो गए, लेकिन हमारा सन डैमेज बहुत कम रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद टाइट जो चुस्त कपड़े होते हैं उनमें भी जो है पेनिट्रेशन हो जाती है सनरेज़ की। तो आपने क्या करना है, खुले खुले कपड़े पहनने हैं, खुले खुले गहरे रंग के। फिर उसके बाद अगर आपके हाथ या चेहरे का कोई हिस्सा या पैर मतलब ढके हुए नहीं हैं तो उस पर कोशिश करें कि पहले तो यही है कि सनस्क्रीन लगा लें, ज़्यादा इजी काम है। अगर आप उस पे सनस्क्रीन पे केमिकल्स पे यकीन नहीं करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने घर से निकलने से पहले भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है और घर आने के बाद भी मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाएं, एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें, ताकि जो सनस्क्रीन से डैमेज हुआ है, सनस्क्रीन से नहीं सॉरी
सन की रेज से जो डैमेज हुआ है वो हील हो सके, ठीक है। और फ़ौरन करना है, ये नहीं कि 3-4 दिन बाद जब अच्छे से रंगत जो झुलसी हुई है वो पक गई है, अब रंगत काली काली सी लग रही है, तो अब हम टोटके पोट के करना शुरू कर जाएँ, तब भी असर कर जाते हैं टोटके फोट के। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है डैमेज भी गहरा हो चुका होता है। फिर उसके बाद कोशिश करें कि सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे के दरमियान जो है सीधे धूप में ना निकलें, धूप के अंदर ना बैठें। अगर इस वक्त में सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक आपको घर से बाहर सूरज में निकलना पड़े तो कोशिश करें कि ग्लव्स वगैरह पहने, कोई चश्मा लगा लें आँखों पे ख़ास तौर पर, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पहले डैमेज चीज़ होती है वो हमारी आँख है, और आँखों के इर्द गिर्द की जो जिल्द है फिर उस पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो चश्मा ज़रूर लगाएं, अपने आप को ढाँप के निकलें। और ऐसी जगहों पर अगर किसी का इंतज़ार करना है, जैसे कि हम लोकल रिक्शों वगैरह में बैठ के हम मार्केट वगैरह जाते हैं, रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हैं रोड पे खड़े होकर, तो किसी ऐसी जगह पे खड़े हों जहाँ पर सूरज की रोशनी में ना आप खड़े हों बल्कि थोड़ी सी छाँव में खड़े हों, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी सन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब सन डैमेज तो हो रहा है, प्रोटेक्शन के बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें हो रहा है, तो अब हम क्या चीज़ें यूज़ करें जिससे हमारा वो जो डैमेज हो चुका है वो कंट्रोल हो सके और हमारी स्किन वापस बेहतर हो सके। तो उसमें सबसे पहली चीज़ और सबसे आसान चीज़ जो है, एलोवेरा का पौधा घर में लगाएं और उसका जेल लगाते रहें वक्तन फ़वक्तन अपने चेहरे पे, ठीक है। फिर है ओट्स का मास्क लगाएं। ओट्स मिल जाते हैं बाज़ार से, उसको पीस के रख लें या पिसवा के रख लें, उसका मास्क बना के लगाएं। शहद लगाएं, लीमू लगाएं। लीमू देख लीजिएगा, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, इरिटेशन कर रहा है तो उसको मत लगाइएगा, ठीक है। फिर ड्राई स्किन वालों के लिए ये सब चीज़ें ऊपर वाली भी काम करती हैं, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो काम करती है वो है कोकोनट ऑयल। बल्कि ये ऑयली स्किन वाले भी हल्का फुल्का लगा सकते हैं क्योंकि इसकी अब्जॉर्बिंग क्वालिटीज़ बहुत बेहतरीन होती हैं। फिर उसके बाद कुकम्बर का जूस या उसका पेस्ट, जो है आलू का जूस या उसका पेस्ट, टमाटर का जूस या उसका पेस्ट, ये सब चीज़ें भी आप लगा सकते हैं। मुझे टमाटर एलर्जी करता है तो मैं आलू और खीरे का तो ज़रूर लगाती हूँ कभी कभी बनाकर। फिर उसके बाद ग्रीन टी बना के रख लें, उसका स्प्रे अपने चेहरे पे करें। दही का मास्क लगा सकते हैं, दही को शहद में मिलाएं और उसको चेहरे पे लगाएं। फिर उसके बाद दूध है, दूध बहुत अच्छा होता है जली हुई चीज़ों के लिए, दूध पिएं भी, अपनी रूटीन में शामिल करें दही और दूध, और चेहरे पे भी लगाएं, बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सन प्रोटेक्शन के अबाउट जो आप करें तो आपकी जिल्द जो है एक तो बचाव के लिए तैयार भी रहती है, बहुत जल्द स्किन डैमेज नहीं होती है, और दूसरी चीज़ इनको लगाने से अगर स्किन डैमेज हो तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, वो जल्दी हील हो जाती है। इसके बाद कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर अगला हमारा टॉपिक है एक्सफोलिएशन का, इंशाल्लाह उस पर हम जल्द ही बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।